हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये पहले समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक के अंदर वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू 10, एक के अंदर है 25। अब मैं दोनों ही वेरिएबल्स ए और बी को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यही चेक करना चाहता हूँ क्या जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर है बी से, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बीच में एक ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन का साइन। तो जो भी इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे को रिटर्न में एक बुलियन वैल्यू देते हैं और बुलियन की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है जिसमें मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, मतलब कि ए अगर ग्रेटर है बी से तो हमें रिटर्न होगा ट्रू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हमारे पास रिटर्न में आता है फॉल्स। तो अभी देखिए जो 10 है वो ग्रेटर नहीं है 25 से, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो यहां पर देखिए हमारे पास रिटर्न में आएगा फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास और भी कई तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, आइए उनको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू, जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। हम इस तरह से दो वैल्यूज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ क्या 5 इक्वल टू है 5 के। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है जो भी हम ऑपरेटर्स यहाँ पर कर रहे हैं ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही यूज होंगे। आप यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप्स ले सकते हैं। अगर आप लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से इक्वल चेक करना चाहते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं, तब हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके साथ इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। अगर हम चेक करना चाहते हैं लेफ्ट वाली वैल्यू राइट के कहीं बराबर तो नहीं है, अगर नहीं होगी तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये दोनों इक्वल होंगी तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू का बिल्कुल उल्टा। हमारे पास एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन का साइन, जिसमें हम चेक करते हैं लेफ्ट वाली वैल्यू क्या बड़ी है राइट वाली वैल्यू से। अगर ये बड़ी है तब हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। बिल्कुल इससे उल्टा है यहाँ पर लेस देन का साइन, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है कि नहीं। अगर वो छोटी है तो रिटर्न होगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। अब बिल्कुल ग्रेटर देन की तरह हमारे पास यहाँ पे एक साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें बेसिकली दो कंडीशंस हैं, मतलब कि हम यहाँ पर दो चीजें चेक कर सकते हैं, या तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, तब रिटर्न होगा ट्रू। अगर ये इससे छोटी है या इसके बराबर नहीं है तो रिटर्न होगा फॉल्स। और हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, जिसका मतलब होता है या तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है। अगर ये छोटी है तब भी ट्रू है, अगर ये उसके बराबर है तब भी ट्रू है, और अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सारे ऑपरेटर्स को कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये देखिए ये फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल्स लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए, इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर दी 10। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल भी ले लेता हूँ और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 20। अब मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है इक्वल टू। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले प्रिंट अपनी कमांड यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या जो ए है वो इक्वल टू है बी के। तो ये चेक करेगा क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं कि नहीं और इनकी डाटा टाइप भी बराबर है कि नहीं। ये दोनों अगर सही होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू। मैं इस कोड को रन करता हूँ एक बार फाइल को सेव करके। ये देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर मैं यहाँ पर बी में पास कर देता हूँ 10, अब ये देखिए दोनों इक्वल वैल्यूज हो चुकी हैं। मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को कोट्स में डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग। अब ये दोनों वैल्यू जो है ये इक्वल नहीं है, दिखने में तो दोनों सेम है मगर इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग और वो है इंटीजर। तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये दोनों की डाटा टाइप भी चेक करता है क्या दोनों इक्वल डाटा टाइप की हैं। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है क्या। तो यहां देखिए आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि इसकी डाटा टाइप अलग है, ये है स्ट्रिंग। अब जो ये इक्वल टू का साइन है या जितने भी ऑपरेटर्स है इसको हम अलग अलग डाटा टाइप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर किया है, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पर ले लेता हूँ टपल। टपल के अंदर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 1, 2 और 3। बिल्कुल इसी तरह से बी को मैं बना देता हूँ लिस्ट।
इसके अंदर भी यही सेम वैल्यूज डाल देता हूं। ये देखिए, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। देखिए इक्वल नहीं है, दिखने में दोनों के अंदर सेम ही वैल्यू है 1 2 3 1 2 3, मगर ये टपल है और ये लिस्ट है, तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। और ये देखिए ये आ गया फॉल्स। अगर यहां पर भी मैं राउंड बेसिस ले लेता तब ये यहां पर ट्रू कर सकता है। ये देखिए आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि अब इनके अंदर की वैल्यू और इनकी डाटा टाइप दोनों सेम है, दोनों ही यहां पर टपल्स हैं। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है नॉट इक्वल टू। उसके लिए मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूं और यहां पर इन दोनों को दोबारा से एक्टिवेट करता हूं। अब देखिए यहां पर इंटीजर वैल्यू है 10 और यहां पर है स्ट्रिंग। अब मैं यहां पे चेक कर रहा हूं क्या ये ए जो है वो कहीं बराबर तो नहीं है बी के, मतलब कि नॉट इक्वल टू बी। अगर ये दोनों अलग अलग है तब हमारे पास यहां पर रिटर्न में आएगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स। ये देखिए अब यहां पर आ गया ट्रू, तो ये इक्वल टू साइन का बिल्कुल अपोजिट काम करता है। वहां पर हम चेक कर रहे थे क्या ये दोनों बराबर है, यहां पर हम चेक कर रहे हैं क्या ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तभी आएगा ट्रू, वरना आ जाएगा फॉल्स। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है ग्रेटर देन। तो यहां पर मैं साइन लूंगा ये, और यहां पर अभी के लिए जैसे मैं वैल्यू ले लेता हूं 10। अब देखिए जो 10 है वो ग्रेटर नहीं है 10 के। ये देखिए आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि ए जो है उसकी वैल्यू बड़ी नहीं है बी के, क्योंकि दोनों ही सेम है। हाँ, अगर मैं यहां पर ए की जगह पे ले लूं 20, अब मैं चेक करूंगा क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि यहां पर 20 बड़ा है 10 से। और अगर यहां पर मैं बी की वैल्यू ले लूं 100, अब आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए, क्योंकि यहां पर 20 अब ग्रेटर नहीं है 100 से। और अगर मैं दोनों में ही सेम वैल्यू ले लूं इस तरह से और इसको चेक करूं, तब आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर 20 जो है वो ग्रेटर नहीं है 20 से। अगर आपने इन दोनों की कंडीशन को कुछ अलग तरीके से चेक करना है तो यहां पर हमारे पास अलग ऑपरेटर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हम ये चेक कर सकते हैं। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, तो यहां पर किया और यहां पर अब आ गया ट्रू। ऐसा क्यों? देखिए यहां पर जो ए है वो ग्रेटर तो नहीं है बी के, मगर यहां पर इक्वल टू है, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है, तभी यहां पर आंसर आया ट्रू। तो इसमें दो कंडीशनें चेक हो जाती हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। बिल्कुल इसी जैसा हमारे पास एक दूसरा भी आता है, लेस देन। ये देखिए अब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, क्या ए की वैल्यू छोटी है बी से? अभी छोटी नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है, तो यहां पर आंसर आएगा फॉल्स। मगर अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू को कर देता हूं 10 और चेक करता हूं, तब आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू छोटी है बी से, लेस देन है बी से। और अगर मैं यहां पर 100 पास कर दूं तब आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि अब ए की वैल्यू बड़ी है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ए छोटी है, जब ए की वैल्यू छोटी होगी बी से तभी आंसर आएगा ट्रू। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो, मान लीजिए कुछ इस तरह से, तो आंसर तो आएगा फॉल्स। ये देखिए जैसे हम पहले भी चेक कर चुके हैं, मगर मैं यहां पर दूसरी कंडीशन भी लगाना चाहता हूं, इक्वल टू। ये हमारे पास एक ऑपरेटर और है, लेस देन इक्वल टू। तो इसमें दो चीजें चेक कर रहे हैं, या तो ये इससे छोटी हो या इसके बराबर हो, मतलब कि इक्वल टू हो। तो यहां पर मैंने चेक किया और ये देखिए आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसका एक एग्जांपल मैं जैसे आपको दिखाता हूं, रियल लाइफ हम कैसे करते हैं इनका यूज। एक्चुअल में तो हम इसको इफ स्टेटमेंट वगैरह के साथ यूज करते हैं या फिर लूप्स के साथ, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मगर एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपकी रिक्वायरमेंट है कि वही स्टूडेंट इनरोल कर सके, स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर है जिनकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है। तो मान लीजिए यूजर ने एज डाली 20 और यहां पर मैं प्रिंट के साथ इसे देखता हूं और हमने यहां पर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कंडीशन लगा रखी है, अगर एज जो है या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके, 18 ईयर्स के, तभी वो यहां पर कोई वोट डाल सकता है या फिर एडमिशन ले सकता है, कुछ भी आप करना चाहे तो कर सकता है। तो देखिए मैं इसको यहां पर चेक करता हूं, तो यहां पर आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि यहां पर उसकी एज 18 से ज्यादा है। और अगर मैं यहां पर 18 लिख देता हूं तब भी रिटर्न होगा ट्रू, क्योंकि यहां पर हमने दो कंडीशनल लगा रखी हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू है। और अगर मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं 17, तो यहां पर आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि अब ये एज जो है स्टूडेंट की वो 18 से ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली हम इसे आगे कैसे यूज करते हैं, देखिए अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो हम उसको सॉफ्टवेयर में कोई और पेज दिखाते हैं, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम उसको मैसेज दे सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे करके कोई मैसेज हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए जो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं
इनको हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो। अभी तक जो हम देख रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसमें हम एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे थे, मगर उन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके अगर आप बहुत सारी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला और मेन ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम अलग अलग दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन में पास कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों का ही आंसर ट्रू आएगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब कि जैसे हमारे पास ये दो कंडीशंस है, एक कंडीशन इधर आ जाएगी और एंड हम बीच में लगाएंगे और इधर एक कंडीशन है, अगर इनका आंसर दोनों का ट्रू आएगा तब एंड टोटल जो पूरी कंडीशन है वो रिटर्न करेगी ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए इस तरह से हमने दो कंपैरिजन ऑपरेटर से दो अलग अलग कंडीशन चेक करी है। एक में चेक किया क्या 10 ग्रेटर है 5 से, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। एंड इसी के साथ हमने दूसरी कंडीशन भी चेक करी, क्या 20 छोटा है लेस देन है 50 से, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तब ये टोटल हमारी जो पूरी कंडीशन है एंड के साथ ये रिटर्न करेगी ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो दो एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है अगर आप ट्रू देखना चाहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर। इसको भी हम दो या दो से ज्यादा कंडीशन से पास कर सकते हैं। अगर देखिए हमने दो कंडीशन में लगाया और दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और एक फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। ये देखिए जैसे हमारी दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी एक फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझाया, 10 ग्रेटर है 5 से, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। और हमने एक दूसरी कंडीशन में लगाई जिसमें हम चेक कर रहे हैं क्या 20 लेस देन है 5 से, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो एक ट्रू हो गया तब भी ये पूरी कंडीशन रिटर्न करेगी ट्रू। ये फॉल्स कब करेगी, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब ये रिटर्न करती है फॉल्स। मगर अगर दोनों में से चाहे लेफ्ट वाली चाहे राइट वाली दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास लास्ट एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है नॉट। नॉट क्या है, बिल्कुल रिवर्स रिजल्ट देता है। अगर हम इसके साथ कंडीशन चेक करते हैं, ये देखिए जैसे हम नॉट लगाकर एक कंडीशन लगाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, अगर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर रिटर्न हुआ ट्रू तो नॉट के साथ लगाया तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर ये कंडीशन हुई है फॉल्स तो नॉट उसे रिटर्न करेगा ट्रू। ये देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक करी, क्या 20 छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, मगर नॉट के साथ लगाया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। बेसिकली हम इसमें चेक कर रहे होते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू तो नहीं है, इस तरह से भी हम इसे सोच सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन तीनों ऑपरेटर्स को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गया अपने एडिटर में, यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई है logicaloperators.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स लेता हूँ। जैसे मैंने एज ले लिया 25 और यहाँ पर एक सैलरी नाम से भी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें स्टोर कर दिया 50,000। अब यहाँ पर मैं दो अलग अलग कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। एक में चेक करना चाहता हूँ क्या यूजर की जो एज है वो 18 से ज्यादा है, और दूसरा ये कि उसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है मेरी क्या यूजर की एज 18 से ज्यादा है, और इसी के साथ दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए सैलरी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या सैलरी 30,000 से ज्यादा है। देखिए अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब एंड जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है ट्रू। मैं इसको चेक कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने कोड रन किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू, आप देख सकते हैं। मैं इसको जरा नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ट्रू क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है। मगर अगर मैंने यहाँ पर एज मान लीजिए कर दी 16, अब ये कंडीशन होगी फॉल्स क्योंकि एज 16 जो है वो बड़ा नहीं है 18 से। मैं स्क्रीन को जरा क्लियर करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स क्योंकि दोनों में से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स, जबकि ये ट्रू है। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। और मान लीजिए अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, जैसे ये आ गया 5,000, तो 5,000 बड़ा नहीं है 30,000 से, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब भी आंसर आएगा फॉल्स। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तब भी आएगा फॉल्स क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है, और दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब भी आएगा फॉल्स। अगर आपने ट्रू देखना है तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है और ऑपरेटर। तो मैं इसको कमेंट करता हूं और यहाँ पे अलग से दो वेरिएबल्स लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक तो ले लेता हूं एज और एक ले लिया वेरिएबल जैसे हैज लाइसेंस, और इसके अंदर बुलियन वैल्यू स्टोर कर देता हूं ट्रू। मतलब कि यूजर की जो एज है वो 16 है और उसके पास लाइसेंस है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूं और ऑपरेटर से, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्रिंट। यहाँ पर मैं कहता हूं क्या यूजर की एज
ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है 18 के, या फिर दूसरी कंडीशन चेक करनी है हैज लाइसेंस। ये देखिए, अब हैज लाइसेंस को चेक करने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू ट्रू। मगर अगर आपने बुलियन वैल्यू सिर्फ चेक ही करनी है और ट्रू केस चेक करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट लिखना है बेसिकली। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ क्या यूजर की एज या तो 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि मैंने और लगाया तो और का मतलब होता है दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे को रिटर्न होगा ट्रू। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रन करता हूँ और देखिए आ गया ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स थी मगर ये वाली कंडीशन है ट्रू। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूं, मतलब कि यूजर के पास लाइसेंस नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स है ऑलरेडी। तो यहां पर अब आएगा हमारे पास फॉल्स। और के केस में क्या होता है, यहां पर अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू है, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी ठीक है, तब भी आंसर आएगा ट्रू। मगर अगर दोनों ही फॉल्स होगी तो रिटर्न में होगा फॉल्स। इसका हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो अभी जैसे हमने ये लिया था एज और सैलरी, तो पहले हम एंड के साथ चेक कर रहे थे, अब मैं इसको और ऑपरेटर के साथ यूज करके दिखाता हूं। देखिए एज जो है 16 है, तो 16 बड़ा नहीं है 18 से, और यहां पर मैं लगा देता हूं और ऑपरेटर, और सैलरी में लिख देता हूं 50। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई है सैलरी वाली, क्योंकि सैलरी ज्यादा है 30,000 से। तो यहां पर मैं आपको चेक कराता हूं, अब रिटर्न होगा ट्रू। ये देखिए, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो यही मतलब होता है और ऑपरेटर का। अब हमारे पास लास्ट ऑपरेटर बचा है जिसका नाम है नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब है रिवर्स रिजल्ट। तो देखिए मैं यहां पर अब क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं जैसे एज और वैल्यू स्टोर कर दी 20। अब मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं क्या जो एज है वो ग्रेटर है किससे, 18 से। अगर 18 से ज्यादा बड़ी है तो यहां पर आएगा ट्रू। आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक कराता हूं, अभी मैंने नॉट नहीं लगाया, मैं आपको वैसे ही चेक करा रहा हूं। तो देखिए यहां पर आ गया ट्रू, क्योंकि एज 20 जो है वो ग्रेटर है 18 से। मगर अगर मैं इस कंडीशन को कट करके नॉट के अंदर पास कर दूंगा तो ये बिल्कुल इससे रिवर्स रिजल्ट देगा। ट्रू अंदर का आंसर है ट्रू, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया फॉल्स, क्योंकि अंदर की कंडीशन ट्रू है तो यहां पर आएगा आंसर फॉल्स। और अगर मैंने इसे 2 कर दिया, 2 जो है यहां पर बड़ा नहीं है 18 से, तो आंसर आएगा फॉल्स, मगर नॉट रिटर्न करेगा ट्रू। मैं स्क्रीन को क्लियर करके चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया ट्रू। तो नॉट हमेशा रिवर्स में हमें रिजल्ट देता है। तो ये थे हमारे सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनका यूज बेसिकली हम इफ स्टेटमेंट वगैरह के साथ करते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किया है ये सब कुछ हमारे गिटहब के अकाउंट से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।